हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपको एचएससी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ये एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही में ये क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही में अगर आपकी जो कंपनी है वो आईएसओ स्टैंडर्ड मेंटेन करती हो या फिर ओशा स्टैंडर्ड मेंटेन करती हो तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको फाइल डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ अगर आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट होता हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता हो तो उनके भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जो है फाइल का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचएससी फाइल डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपने रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आपको एक मास्टर लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। और ये जो मास्टर लिस्ट होती है ये अकॉर्डिंग टू आपके जो प्रोजेक्ट पर एक्टिविटी होने वाली है उसके अनुसार होती है। उस मास्टर लिस्ट में आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी होने वाली है रिलेवेंट टू एचएससी, उसमें सारे फाइल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको लिस्ट वाइज आपको बनाना पड़ता है। और साथ ही में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट क्या चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, उसकी भी एक कंपाइल फाइल जो है वो आपको मास्टर लिस्ट में प्रिपेयर करनी होती है। यानी कि आपके एचएससी ऑफिस में यानी कि सेफ्टी ऑफिस में टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक टोटल मास्टर लिस्ट जो है वो आपको प्रिपेयर करनी होती है। क्योंकि जब भी ऑडिटर्स ऑडिट करने के लिए आते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ नहीं देखते। वो सबसे पहले आपके पास जो मास्टर लिस्ट है वो चेक करते हैं, वो देखते हैं कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके मास्टर लिस्ट में इंक्लूड है। और फिर उसके बाद जो है एक एक फाइल जो है वो आपको शो करने को बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि उस मास्टर लिस्ट के अनुसार कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आता है एचएससी पॉलिसी, यानी कि आपकी कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है वो पॉलिसी जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है वर्क मेथड स्टेटमेंट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट साइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी होने वाली है उन सभी एक्टिविटी का वर्क मेथड स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। एग्जांपल जैसे कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी हो, कन्फाइंड स्पेस हो, हॉट वर्क हो, वर्क एट हाइट हो, स्कैफोल्डिंग हो, कंक्रीट हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है एचएससी मैनुअल, यानी कि प्रोजेक्ट का एचएससी मैनुअल जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसमें आता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल आपके पास है क्या, फिर है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैनुअल आपके पास है क्या। तो ये जो मैनुअल्स है वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है एचएससी प्लान, यानी कि कंपनी का एचएससी प्लान आपके पास है क्या। फिर उसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान आपके पास है क्या, तो वो भी जो है वो आपको मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद आता है लेजिस्लेशन, यानी कि लीगल रजिस्टर आपके पास है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आता है परमिशंस एंड अप्रूवल्स, यानी कि जो भी काम आप करने वाले हो तो उसका जो अप्रूवल्स है वो आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर वो काम करने के लिए आपको अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेना है तो वो जो परमिशन लेटर है यानी कि अप्रूवल लेटर है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है मॉक ड्रिल, यानी कि इमरजेंसी जो भी मॉक ड्रिल आप अपने साइट पर करते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 महीना हो या फिर 6 महीने के बाद आती है, तो वो जो इमरजेंसी मॉक ड्रिल आप कंडक्ट करते हो तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अब वो जो मॉक ड्रिल होती है वो आपको हर एक बार अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर करनी होती है। जैसे कि फायर के ऊपर आपको मॉक ड्रिल करना है, फिर उसके बाद है कि वर्क प्लेस में जो भी इंजुरी होती है उसके ऊपर आपको मॉक ड्रिल करना है, इमरजेंसी रेस्क्यू कैसे किया जाता है उसके ऊपर आपको मॉक ड्रिल करना है, आग अगर लगी है तो उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है उसके ऊपर जो है आपको फायर ड्रिल करना होता है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है कि आपके पास टूल बॉक्स मीटिंग रिकॉर्ड है क्या। फिर उसके बाद है कि एचएससी इंडक्शन रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है क्या, यानी कि आज तक के कितने टोटल जो वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉयज है जिनका आपने एचएससी इंडक्शन किया है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है एचएससी ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपके पास है क्या। फिर उसके बाद है कि आपके पास जो भी एक्टिविटी आपके साइट पर होने वाली है उसके रिलेवेंट हीरा आपके पास है क्या, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट आपके पास है क्या। और ये जो हीरा है इसके अलग अलग नाम होते हैं। किसी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहां पर उसको जेएसए बोलेंगे, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस। किसी अगर कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहां पर टीआरए बोलेंगे, यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट। लेकिन ये सभी एक ही होता है, तो वो रिकॉर्ड आपके पास है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है कि आपके पास पीटीडब्ल्यू रिकॉर्ड्स है क्या, यानी कि परमिट टू वर्क रिकॉर्ड है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है कि एचएससी डेली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आपके पास है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है कि आपके पास एचएससी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है क्या, यानी कि वीकली जो रिपोर्ट आप सबमिट करते हो या फिर मंथली रिपोर्ट जो है वो आप सबमिट करते हो तो वो जो सारा रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, तो वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है कि एचएससी मंथली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आपके पास है क्या, वो भी चेक किया जाता है। उसमें जैसे कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो भी आप यूज़ करते हो साइट पर तो उसका मंथली इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड आपको रखना होता है। साथ में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। पावर टूल्स जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसका भी मंथली इंस्पेक्शन आपको करना होता है। जो भी सेफ्टी हार्नेस आपके पास है उसका भी मंथली इंस्पेक्शन करना होता है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है।
फिर उसके बाद है कि HSC मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके पास है क्या, वो भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसमें आता है जैसे कि वीकली मीटिंग अगर आप स्टाफ के साथ कंडक्ट करते हो या फिर क्लाइंट के साथ कोई भी मीटिंग अगर होती है या फिर सेफ्टी कमेटी मीटिंग अगर आप कंडक्ट करते हो तो उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड है वो आपको इसमें मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद है कि HSC ऑडिट रिकॉर्ड आपके पास है क्या, वो भी चेक किया जाता है। उसमें आता है कि जैसे इंटरनल ऑडिट हो, एक्सटर्नल ऑडिट हो या फिर क्लाइंट से जो भी ऑडिट कंडक्ट होता हो या फिर थर्ड पार्टी कोई भी ऑडिट होता हो तो वो जो सारा ऑडिट रिकॉर्ड जो है वो आपके पास अवेलेबल है क्या, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद है कि आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट डिटेल्स है क्या, वो भी चेक किया जाता है कि जिसमें एक्सकेवेटर अगर आपके पास है या फिर क्रेन है या फिर JCB है तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि आपके पास ड्राइवर और ऑपरेटर की डिटेल्स भी होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि उनका लाइट मोटर अगर व्हीकल लाइसेंस है तो वो आपके पास होना चाहिए, उनके पास अगर हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास क्रेन ऑपरेटर हो या फिर एक्सकेवेटर ऑपरेटर हो या फिर JCB ऑपरेटर हो तो उनकी भी जो डिटेल्स है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि HSC ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे कि क्लाइंट के जो भी HSC ऑब्जर्वेशंस हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर के जो भी HSC ऑब्जर्वेशंस हो या फिर मैनेजमेंट के साथ जो भी वॉक थ्रू होता है तो उसके जो भी HSC ऑब्जर्वेशंस हो तो ये जो HSC ऑब्जर्वेशन है ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो रिपोर्ट है वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें आता है कि फर्स्ट एड केसेस हो गए, नियर मिस केसेस हो गए, लॉस्ट टाइम इंजरी हो या फिर फटल एक्सीडेंट हो या फिर फायर इंसिडेंट हो तो ये जो सारी एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो रिपोर्ट है वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि TPI इंस्पेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स आप साइट पर यूज़ करते हो उसका TPI सर्टिफिकेट आपके पास है क्या, वो रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर अगर हाइड्रो टेस्टिंग होता है तो वहाँ पर लगने वाले जो भी प्रेशर गेज है तो उसका जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हेल्थ एंड हाइजीन जो रिकॉर्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी HSC प्रमोशनल एक्टिविटी आपके साइट पर होती रहती है उसका भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि HSC स्टाफ का जो CV अप्रूवल्स है जो क्लाइंट की तरफ से होता है वो भी रिकॉर्ड जो है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि कंप्लेंट रजिस्टर जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि वार्निंग लेटर का जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी नॉन वायलेटर पर्सन्स है जो सेफ्टी फॉलो नहीं करते हैं तो उनको जो वार्निंग लेटर इशू किया गया है तो वो भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं इसके अनुसार ही आपको एक मास्टर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंडीशन जो है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपने अपने सेफ्टी ऑफिस में कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।